टेक्स्ट बोर्ड सॉल्व में आज मैं हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट का ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्री बोर्ड का 2020 का 5 का सॉल्व करा रहा हूँ। धीरे धीरे विचार करूँगा, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का जो MCQ के लिए प्री बोर्ड का जो टेस्ट बोर्ड का जो क्वेश्चन मैं धीरे धीरे सॉल्व करके भेजूँगा। फर्स्ट में देखो ये वाला, इसमें बोला स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करके जितना में आ जाए 1 सीरीज को छोड़ के बाकी सब में डेसिमल लगा दो और इसका पावर बैठा दो, ये वाला आंसर आया। इसमें a/b x-2 और b/a x-6 बताया, तो ये x का वैल्यू क्या है। तो इधर में देखो मैंने इधर में माइनस लगे, रेसिप्रोकल करके माइनस प्लस पावर को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इधर में x-2 और -x+6 को कॉमन ले लिया। लेने के बाद इधर में x, इधर में x आ गया, इधर में 6, इधर में 2 चला गया, तो हो गया 2x 8, x आ गया 4। तो मेरा ये ऑप्शन राइट हो गया बी। अभी 3 में देखो, 3 में क्या बोला, ये प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। तो इसमें देखो मैंने ये लगा दिया, लगाने से ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, करने के बाद ये सबको एक साइड में लाके इधर में के स्क्वायर ये आया, इसको माइनस से प्लस कर दिया। करने के बाद ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके मेरा के वैल्यू आया। ये वैल्यू आने के बाद क्या हुआ, के -5 = 0 और के +1 = 0, तो के 5 और -1 ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ए। अभी नेक्स्ट में देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर ऑल्वेज इज इरेशनल नंबर। इसके बाद HCF और LCM ओनली 2 नंबर के अप्लाई होता है, तो HCF AB LCM AB = B, ये वाला राइट। अभी इसमें देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, ये ऑड और ये ऑड, तो ऑड का सब समय ऑड ही आता है, ये वाला आएगा। इसमें इवन नहीं आएगा। फिर से इस दोनों का HCF निकालो तो 79 निकलेगा, 79 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। इसमें अल्फ़ा x² 2x² 5x k का वैल्यू इसमें बैठा के अल्फ़ा बीटा में बैठा के इसको सोल्यूशन करना है। तो इधर में आया 2x² 5x + k, इधर में b है 5, c है k, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा मतलब c/a। इसके बाद मैंने वो जो लिया इक्वेशन में मैंने क्या किया, स्क्वायर फॉर्म में लाके उसका -2b बैठा दिया और +2b -2b से ये a के भी रहेगा, तो इसका वैल्यू ये वाला वैल्यू का स्क्वायर बैठा दिया और इसका वैल्यू ये वाला वैल्यू बैठा दिया। तो हो गया मेरा ये 5/2 का स्क्वायर के स्क्वायर इधर में। फिर मैंने क्या किया, उधर में मैं सोल्यूशन करके लास्ट में मेरा के वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, के वैल्यू 2D। इसमें देखो एक इक्वेशन इधर में दिला और एक इक्वेशन इधर में डाला और ए और बी का वैल्यू निकलने के लिए बोला। तो इधर में एक इक्वेशन उधर में एक इक्वेशन मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर में x³ सब्स्टिट्यूट कर किया, सब x² को एक तरफ ले आया और इधर में नंबर को ले लिया। इसके बाद ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इधर में x-2 आता है, इधर में भी मिडिल टर्म x-2 कर दिया। अभी 3x इक्वल बचा ax और 4 बचा b, तो x का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू आया 4, ये वाला राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन कहाँ से आएगा, ये वाला a वैल्यू 3, b वैल्यू 4। इसमें प्रोडक्ट ऑफ 0 3, सम ऑफ 0 -4, और ये क्या है, तो इसमें क्या देखो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा में क्या आया, c/a, तो इसमें माइनस का माइनस लगा दिया, तो -4 आया मेरा b और a आया 1 और ये c आया 3। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² - 4x - 3, तो आया ऑप्शन मेरा बी करेक्ट। इसके बाद आया ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 n, तो डिग्री जितना रहेगा 0 भी इतना रहेगा, नंबर डी करेक्ट। ए लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, तो इसमें देखो क्या हुआ, x - 3y6 2x - 3y12, तो मैंने 3x लगा दिया 18, तो किस लिए x 18 हुआ, ये 3x प्लस में कटा गया और x + 2x 3x हुआ, इधर में 6 और 12 18 आया, तो x का वैल्यू आया 6, तो x का वैल्यू बैठने से y का वैल्यू आया 0, मतलब x = 6 y = 0, राइट मेरा ऑप्शन ये बी। इसमें हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, देन द वेट इज 36 मीटर, द एरिया ऑफ द गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर में पेरीमीटर का आधा मतलब LB और लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर जाता है। तो इधर में देखो क्या होता है, LB = x और लेंथ में x + 4 मिलके 36, तो 2x = 16 आया और लेंथ आया 4 मीटर जाता, तो 20 LB
ये हो जाएगा 320। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है? ये वाला 320 करेक्ट है। नंबर 13 में ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट होता है जब वैल्यू निकलता है, इंटरसेक्टिंग में दो डिस्टिंक्ट वैल्यू निकलेगा और कोइंसिडेंट में एक ही वैल्यू बार बार मिलेगा, मतलब मिनी सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस भी कंसिस्टेंट होता है। इसमें के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के, इसका के वैल्यू निकलना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। देखो इसमें दोनों समान है, मतलब क्या बोला कि इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं -b/a इक्वल c/a। तो ये सम, ये प्रोडक्ट, इसमें से मेरा क्या वैल्यू आया? -3/2, -3/2 राइट ऑप्शन। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x3, इसमें भी x3 कट जाएगा, इसमें k -2 तो -2 कट स्क्वायर खत्म, इसमें -2x² तो है लेकिन ये x और -2x² से क्या बन जाएगा? ये -2x² दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर में x², इधर में भी x² प्लस तक निकल कट जाएगा। तो मेरा ये ऑप्शन राइट है। इसमें ए रेक्टेंगुलर फील्ड 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ। तो ये फील्ड का बाहर में एक रास्ता का स्क्वायर एरिया है 120। तो रास्ते का जो ब्रेथ क्या है निकलने के लिए बोला। तो ये फील्ड में देखो क्या होता है, ये फील्ड में अगर ये फील्ड है तो इधर से भी x निकलेगा, इधर से भी x रास्ता निकलेगा, उधर से भी x, उधर से भी x निकलेगा। मतलब मेरा 16 जो मेरा लेंथ है उसके साथ 2x आ रहा है, तो 16 + 2x। तो इधर में ब्रेथ के भी 2, इधर में x, इधर में x आ रहा है, तो 2x आ रहा है। तो इस दोनों का रास्ता और फील्ड का एरिया ले लिया, और फील्ड का एरिया क्या है? 16 × 10 160 माइनस कर दिया, तो रास्ता का एरिया ये वाला एरिया आ जाएगा 120। इसमें से मैंने 160 कट किया, तो इधर में आया x² 13x - 30। इसको मिडिल में फैक्टराइजेशन किया तो 15 - 2 से 13 होता है, और 15 से 30 होता है। तो इसके बाद आया x - 2 x + 15। तो x का वैल्यू आया 2 और -15 इज वैल्यूलेस यार, बिकॉज ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसमें आ गया x का वैल्यू 2 मीटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है? मेरा ए का ऑप्शन राइट है। 17 में ये इक्वेशन दिस इज नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब ये 0 से छोटा होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब b² - 4ac 0 से छोटा होता है। तो इधर में b² - 4ac आ गया, तो इधर में 0 से छोटा, तो ये वाला m वैल्यू आया 4 का रूट +-2, मतलब m - 2, m 2 से छोटा और माइनस बड़ा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन आया मेरा? ये मेरा ऑप्शन आया नंबर बी। 18 में AP AM = 1/n एंड n = 1/m देन AMN। तो ये देखो AP MN मतलब 1/n और n मतलब 1/m। तो मैंने a मतलब a + m - 1d, an मतलब a + n - 1d। तो a + m - 1d = 1/n एंड n मतलब a + m 1/n = 1m। तो इसमें दोनों के माइनस कर दिया। अगर माइनस करने से क्या हो जाएगा? a और a कट जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, और इधर में an - am हो गया राइट साइड में। तो मेरा इधर में देखो -1 - +1 कट गया, तो m - n रहेगा। इधर में m और n में एलसीएम लेने के बाद इधर में m आया, उधर में n चला गया, तो mn कट गया, रह गया mn d = 1/m। यहाँ पे रखने के बाद फिर से इधर में बैठाओ, इस वैल्यू में d में m ये वैल्यू बैठा दो। तो 1/mn बैठने से क्या हो जाएगा? a m - 1 1 - n आने से ये m - 1 उधर में माइनस करके चले जाएगा। उधर में जाने के बाद इधर में nm आया, तो ये वाला हो गया m, और m - 1 इधर में माइनस से माइनस ये प्लस हो गया। इसके बाद ये वाला mm कट गया, 1 रहेगा, mn रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/mn। तो इसके बाद क्या हो गया? amn का वैल्यू निकालना है। तो amn में a और d का वैल्यू में 1/mn बैठा दिया। तो ये तो प्लस में है, इसलिए क्या हुआ? इसमें ऊपर में जब जाएगा तो mn और इधर में 1 mn कॉमन ले लिया, तो ये वाला हो गया 1 - mn - 1। तो 1 कट गया, बच गया mn। तो mn और mn कटने से 1। नाइनटीन में इफ द nth टर्म ऑफ AP is 2n + 1 then the sum of the first
टर्म ऑफ ए बी, फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए बी। तो क्या होता है देखो, एन इक्वल 1 तो एन इक्वल ए बैठा दिया 2 + 1 = 3 और ए एन में 2n + 1, तो एस एन में n/2 a + l, एक ए की जगह में बैठा दिया 3, एल की जगह में 2n + 1। इसके बाद n/2 4, इधर में 2n 1 और 2, तो इधर में 2 कॉमन ले लिया, 2 से इधर 2 बाहर निकल आया, इधर से n निकल आया, तो 2 2 कट गया, तो n इक्वल n + 2। कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन आया। सम ऑफ 1200 इज ऑड 5 प्राइजेस, ईच प्राइज इज 50 लेस देन प्रोसीडिंग प्राइस, मतलब जो प्राइस बड़ा होगा इससे आगे वाला प्राइस 50 छोटा होगा, इसका आगे वाला प्राइस 50 छोटा होगा, ऐसे करके कितना प्राइस 5 प्राइस और टोटल है 1200। तो इसमें देखो मेरा एस एन आया 1200, एन आया 5, डी आया -50। एस एन में बेटा दिया n/2, तो आई ये फॉर्मूला, तो एस एन में मेरा एस एन को इधर मिलेगा 1200, n/2 5/2 2a और 5 - 1 -50, तो 2 आई -200 इक्वल दिस इंटू 2, तो इधर में 480, 200 इधर में जगह प्लस हो गया, आ गया 680, तो ए में क्या हुआ, ये 2 जाके डिवाइड होगा, 680 को 2 से डिवाइड होगा 340, तो ऑप्शन ए राइट। इसमें एक डायग्राम देखो, गिवन डायग्राम ए बी पैरेलल डीसी देन एपी, तो ये एक ट्रेपेजियम बना दिया। एक्चुअली ये पैरेलल लाइन देने के बाद होना चाहिए था, तो पैरेलल लाइन में जो लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो ये ऑल्टरनेट लाइन्स आर इक्वल होता है, ऑल्टरनेट लाइन्स आर इक्वल भी होता है। जैसे जैसे क्रॉस कर दिया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समान हो गया, ये भी 7.5 सेंटीमीटर ही आएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो, तो इधर में दिया तुम्हारा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर राइट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर राइट, ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नॉट, ऑल इक्वल ट्रायंगल्स नॉट, तो ए और बी ई 1 और 2 राइट, तो ये वाला सी ऑप्शन राइट। इसमें क्या हुआ देखो, नंबर 23 में ये वाला में देखो ए बी ए और ए सी का पॉइंट, तो ए डी मतलब ये बी सी का मिड पॉइंट में 5 + 3/2 और 3 + -1/2, तो आ जाता है 8/2 4 और 1। तो अभी एडी डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, एडी डिस्टेंस में आया 7 - 4, ये 7 - 4 स्क्वायर, इधर में -3 - 1, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आया 9 और 16 25 आया √5, तो मेरा 23 में ये वाला राइट। 24 में क्यू ए और ए और बी ए, तो बी ए और बी के बीच में क्यू एक पॉइंट है, तो ए और बी में क्यू एक पॉइंट होने से इसका रेशियो निकलना है, कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ, तो रेशियो को पकड़ते हैं के 1, तो इधर में पहले मैंने m1 m2 फॉर्मूला में लगे थे, m1 m2 में ये वाला हुआ और ये वाला हुआ k + 1 = 2 आया, तो ये पहला वैल्यू 2 के लिए, तो x का वैल्यू 2 के लिए इधर में x का वैल्यू आया क्या आया 6k2, तो a का वैल्यू 1/3, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, रेशियो आया 1:3 में क्या आया, नेक्स्ट में ये ए क्यू और क्यू बी का रेशियो, तो इधर में क्वेश्चन बोला ए क्यू और ए बी का रेशियो, तो ए क्यू अगर 1 यूनिट और क्यू बी 3 यूनिट, टोटल 4 यूनिट हो गया, तो ए क्यू इज टू ए बी 1/4 आ गया, 1/4 ए बी, 1/4 ए बी। इसमें दिया 1 2 3 पॉइंट दिया, 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो ए और बी निकलना है। तो ये अगर एक पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो मिड पॉइंट समान होगा, तो मिड पॉइंट समान होने से ये मिड पॉइंट समान होने से क्या होगा देखो, ये दोनों पॉइंट 2 से डिवाइड और y का 2 पॉइंट 2 से डिवाइड, इधर में a b 2 का डिवाइड और इधर में 2 का डिवाइड, ये मैंने कहाँ से लिया, ये वाला वैल्यू से लिया, -1 और 3 2 एंड a, और इधर में 2 एंड -1, तो इसके वैल्यू आया, इधर में a आया 0 और b आया 4, a कैसे आ गया, इधर में 2 2 कट गया, इधर में 1 2 और इधर में 2 + -2 कट गया, इधर में आया a का वैल्यू, इधर में 2 2 कट गया, इधर में -3 1 जगह उधर में प्लस हुआ तो 4 हो गया, तो a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 4 25 में, ये वाला राइट। इफ m = -2 डिवाइड्स द सेगमेंट PQ in 3:4 रेशियो,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर। तो ये भी रेशियो फॉर में मैथमेटिक्स में आया। तो कैसे आया देखो, एम मिड पॉइंट में मिडिल में है, तो और ये दोनों पॉइंट है, तो रेशियो एम और M1 3 M2 4, तो रेशियो आया M1 X2 M2 X1 और M1 X1। इस फॉर्मूला से आ गया x का वैल्यू -5 और b का वैल्यू -2। तो 26 का बी ऑप्शन राइट। 27 में ये वाला क्या बोला, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन 1/a 1/b निकलना है। तो कोलिनियर में क्या होता है देखो, एरिया ऑफ एंगल 0 होता है, और एरिया में क्या होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 करके ये बैठा देने के बाद ये तो सेकंड पे 0 आता है, नहीं बैठाने से हो जाएगा, 0 बैठा दिया, 0 का मल्टीप्लाई ऑल 0, तो इससे आया AB, इसमें आया से -a और इसमें से आया एक -b, तो a + b = AB आया। ये AB -a -b इस तरफ ले आया। इसके बाद दोनों को AB से डिवाइड किया, AB से डिवाइड करने के बाद a/AB एंड b/AB, तो इधर में a कट गया 1/b, इधर में 1/a आ गया 1। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन राइट, ये 1 ऑप्शन राइट। 28 में देखो cos 4 sin 4 इक्वल टू दिस एरमा। तो cos 4 और sin 4 में मैंने cos स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, लेने के बाद इधर में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आता है 1 और cos स्क्वायर माइनस ये होता है sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर बना दिया, तो माइनस में ये माइनस ये प्लस हो गया, तो इधर में 1 2 cos स्क्वायर आ गया और 1 रह गया। तो ऑप्शन आया हमारा ए राइट। बी में ए बी सी फॉर्म इंसर्ट कीजिए, ए बी देन बी। तो अगर इंक्रीजिंग ए पी होगा, तो इंक्रीजिंग ए पी मतलब ये मेरा एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो ए एंगल मेरा 90 डिग्री। इसके बाद दोनों मिलके 90 होगा, तो दोनों मिलकर 90 होने से ये 60 और 30, तो 90 से 60 का डिफरेंस कितना होता है 30, और 60 से 30 का डिफरेंस 30, तो ये प्रोग्रेशन हो गया। और ये वाला मेरा ए 90 बी 60 सी 30, तो बी का वैल्यू बोला क्वेश्चन में बोला हाँ 10b, तो 10b में आता है √3। ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री, तो अल्फा बीटा अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा देखो, ये 30 का क्वेश्चन आंसर। हाँ 30 में अल्फा प्लस बीटा अगर 30 आता है तो अल्फा इक्वल 90 माइनस बीटा, मतलब इसमें अगर साइन लगा दिया तो साइन अल्फा इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, मतलब ये कॉस बीटा। और इधर में अगर मैंने कॉस लगा दिया तो इधर में कॉस अल्फा इक्वल साइन बीटा हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो इक्वेशन ये वाला, इधर में कॉस अल्फा कोसेक बीटा, तो कॉस अल्फा की जगह में मैंने साइन बीटा लगा दिया, ये तो साइन और कॉस 1, साइन कॉस मल्टीप्लाई होने से 1 होता है। और इधर में क्या किया मैंने, इस कॉस को चेंज करके साइन बीटा लगा दिया, तो साइन बीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होने से कॉस स्क्वायर का रूट कॉस। और फिर इसमें से मैंने ये साइन को कॉस बना सकता हूँ, तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इससे साइन आ जाएगा साइन अल्फा। तो इसमें 2 ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। 31 में देखो क्या हुआ, ये वाला 70, तो ये वाला तो ऑटोमेटिक 110 होगा, क्योंकि इधर में टेंजेंट का जो एंगल सर्कल का सेंटर के साथ एंगल मिलके 180 होता है। तो ये अगर 110 हो गया, 70 और 110 मिलके 180 हुआ, तो ये 110 होने से ये दोनों साइड समान है, इसलिए ट्रायंगल हो गया। होने से ये 70 का आधा 35, ये 70 का आधा 35, 70 का से आ गया 180 से, ट्रायंगल में 3 एंगल मिलके 180 होता है, तो ये 110, ये दोनों मिलके 70, तो ये 35, ये 35, ये वाला ऑप्शन राइट है। A circle intersecting ABC having side AB 12, BC 8 and AC 10, इसमें से बहुत इजी एग्जाम आया। देखो ये अगर 12 में हुआ तो 7 और 5 भी 12 होता है, ये 8 में 3 और 5 ये दोनों समान देना चाहिए कि 2 टेंजेंट, इधर में 7 7 2 टेंजेंट समान ही देना चाहिए, 7 पे बचा तो 3 3 टेंजेंट हो गया, तो मेरा ये इक्वल हो गया। तो AD आया मेरा 7 और BM आया 5, तो AD 7 BE 5, ये वाला ऑप्शन राइट। इधर में मीन दिया इसका और एक मीन दिया उसका, और
ये मीडियन क्यू दिया, तो पी और प्लस क्यू निकलना है। तो इसमें पहला मैथमेटिक्स में मैंने मीन निकाला 1 + 3 + 4 करके 6 से डिवाइड करके आया, एम इक्वल आया 4, 24/6 = 4। दूसरे में आ गया सबको ऐड करके 17 + p, और इधर में 7 आया। तो इधर में m का वैल्यू क्या है, m-1 दिया, तो इसका दिया m-1, तो m की जगह मैंने ये वाला 4 बैठा दिया, तो आ गया 3। तो 17 - b/7 = 3। तो 17/3 कितना हो जाता है 21। तो इधर में p आ जाता है 4। तो m आया मेरा 4 और p आया मेरा 4। इसके बाद ये जो p दिया, इसको मीडियन क्यू जो दिया मीडियन के लिए दिया, तो मीडियन के लिए मैंने असेंडिंग में सबको सजाया। असेंडिंग में सबको सजाने के बाद किया 2 2 2 2 3 3 आया, इधर में 1 2 3 4, इधर में 1 2 3 4, ये 3 मेरा मीडियन आया। तो क्यू का वैल्यू 3 आया, तो p 4 और q 3, तो मुझको चाहिए क्या p + q, तो p + q क्या आया 7। तो ऑप्शन आया डी करेक्ट। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n/9, देन n इक्वल व्हाट। इसमें देखो 34 में सम में क्या होता है n + 1/2 = 5n/n, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 5n और इधर में 9 आ गया, 2 10 आ गया, तो 9 से 10 1n, 1 = 9, सी ऑप्शन राइट। 35 में फॉर्मूला क्या है, मोड + 2 मीन = 3 मीडियन, इधर में 2/3, 2/3 देने से इधर में मोड आ जाएगा, मीन आ जाएगा 2 होके, और इधर में मीडियन 3 के इधर में चला जाएगा माइनस होके, तो ये वाला ऑप्शन राइट, तो ये वाला मीडियन में हो जाएगा। 36 द रेडियस ऑफ सर्कल टू सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कम्फरेंस। तो ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या है, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका कैपिटल R पकड़ो और छोटा R1 R2 पकड़ो, तो कॉमन ले लो, दोनों का क्या है पेरीमीटर समान, तो पेरीमीटर समान होने से क्या हो जाएगा पेरीमीटर 2πr, तो 2πr कॉमन ले लिया, 2π कट गया, R = R+1, तो ये आ जाएगा, दोनों प्लस होने का 56। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें थोड़ा समझने के बाद देखो क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 4r, तो इधर में पेरीमीटर ऑफ सेक्टर θ/360 2πr = 4r, तो इधर में कट दिया, तो 3/60 पाई 1/π आ गया, 1, तो थीटा क्या आ गया 1/π, तो θ/360 डिग्री πr²। अभी सेक्टर का एरिया, तो इसमें θ/360 में 1/π लगा दिया, इसमें r² 1/π कट गया, रह गया r²। तो 37 में आया मेरा r²। 37 में r² है। इसमें देखो ये लॉट ऑफ कंसिडर 40 मोबाइल फोन, तो 40 में 32 आर गुड एंड 3 आर माइनर डिफेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एंड माइनर डिफेक्ट 32 एंड 3 35/40 आ गया 7/8 राइट ऑप्शन। व्हिच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं होगा, 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो ये वाला। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेजिंग द करेक्ट आंसर में क्या हुआ x/12 और इनकरेक्ट आंसर 5/8, तो इधर इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो गया 3/8, तो 3/8 और x/12 का कंपेयर करने से 3/8 और x/12 का कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा 9/2 मतलब 4.5, ये वाला 4 पॉइंट राइट आंसर। द रेडियस ऑफ IR डिक्रीज 1/3 डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा 1/3, द वॉल्यूम रिमेन्स इन द सेम, द लेंथ इज बिकम्स, कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 9 टाइम्स, ये πr² एच, इसमें 1/3 πr² एच, तो पाई कट गया, एच कट गया, इधर में r² कट गया, 9 ऊपर में चला गया, 9 टाइम्स हो गया। 42 में सभी का 1 है, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1, इसका हाइट भी 1, सब में 1, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 πr³ और 1/3 πr² ये कोन का, तो इधर में 2/3 पाई, इधर में 1 का स्क्वायर 1 पे रहेगा, तो 2/3 एंड 1/3 मिलके 1 हो जाता है, तो ओनली πcm² इज द आंसर।
pi cm square. The radio of two cylinder 2:3 ratio. And the height are 5:3. तो एक रेडी है 2r, एक रेडी है 3r, और एक ये 5h, एक है 3h। तो ये r स्क्वायर कट के इधर में 3 9 हो गया, 2 4 हो गया, ये 4 5 जा 20 बचा, ये 3 9 जा 27 बचा। तो ऑप्शन होता है मेरा ये वाला। इधर में बोला assertion the sum of the first n number AP is given 6n minus 2, then this is। तो ये तो राइट है। nth टर्म इज ये वाला देखना है। सेकंड में देखना है nth टर्म ऑफ AP whose sum is this and then yes the nth term of AP whose sum is n is Sn is given that an equal Sn minus yes is correct, it is correct, Sn n minus 1 is correct। ये मैथ करके निकालना पड़ेगा। इधर में Sn दिया मेरा ये वाला, तो Sn में n-1 लगाने से ये n-1 का स्क्वायर और n-1, तो इसमें से आया n स्क्वायर 2n + 1, इधर में -4n + 4, इसमें से आया 3n स्क्वायर 6n 3, इधर में आया ये वाला आने से 3n स्क्वायर, तो आया इसको माइनस करने से Sn माइनस Sn से माइनस 3n स्क्वायर माइनस किया, इधर में 6n - 7, तो पहला वाला राइट और सेकेंड वाला बाय राइट। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। 45 में 1 0 polynomial this and this। तो 1 0 polynomial मतलब क्या है? इसमें बोला 1 0 polynomial this and this द रेसिप्रोकल ऑफ ईच आता है। तो रेसिप्रोकल होने से रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 1 होता है। तो ठीक है, दिस k वैल्यू 2, तो इधर में मैंने k वैल्यू निकाला, k वैल्यू 2 निकला। हाँ, ये तो राइट हुआ, k वैल्यू 2 हुआ राइट। और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर x - a और px आया तो p 0 आया तो x का वैल्यू a होगा, तो a और p 0 का वैल्यू a होगा, तो ये भी राइट, ये वाला ये राइट। तो ये गया हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट सेगमेंट में यू विल बी सी सिलचर डिस्ट्रिक्ट टेस्ट बोर्ड। यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करो, धीरे धीरे सब टेस्ट पेपर मिलता जाएगा और वॉच करते रहो, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा।